अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम प्रोडक्ट हंटिंग फॉर अमेज़ॉन FBA उसकी कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो मेथड बताऊंगा, जिससे मैनुअल हंटिंग फॉर अमेज़ॉन FBA है। मैनुअल हंटिंग के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह फ्री क्रोम एक्सटेंशन आप यूज़ कर सकते हैं, और इसके साथ साथ इसमें गूगल शीट भी मैं आपको बताऊँगा किस तरह यूज़ करते हुए आप हंटिंग कर सकते हैं। जो दूसरा मेथड है प्रोडक्ट हंटिंग यूजिंग सेलर AMP टूल, जो कि एक पेड टूल है, इसके बारे में मैं कंप्लीट डिस्कशन आपको बताऊंगा। इसकी हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप हंटिंग करने के बाद ये वाली प्रोडक्ट्स जो है वो किसी भी क्लाइंट को सेल्स कर सकते हैं, या इसके अलावा अपने स्टोर के लिए भी आप उनकी हंटिंग कर सकते हैं। तो चलें हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हमने मैनुअल हंटिंग की डिस्कशन करनी है। मैनुअल हंटिंग के लिए हमने जो है वो 3 क्रोम एक्सटेंशन यूज़ करनी है, जिसके लिए CNET शॉपिंग है। बेसिकली इस क्रोम एक्सटेंशन का बेसिक पर्पज़ ये है कि आपको ये डिफरेंट जो सप्लायर्स हैं उनका कंपैरिजन आपको बता देता है। जैसे इसके लिए मैंने आपके लिए एक प्रोडक्ट हंटिंग ऑलरेडी की हुई है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल आप देखें तो ये वाली एक प्रोडक्ट हमने निकाली हुई है। तो इस प्रोडक्ट को आप देखें तो इसके अंदर जो है वो हमने जो है वो अगर फॉर एग्जांपल हमने चेक करना है कि इस प्रोडक्ट को सेल करने वाले और सप्लायर कौन कौन से हैं, तो आपने यहाँ पर CNET के ऊपर क्लिक कर देना है, जो कि क्रोम एक्सटेंशन है, फ्री क्रोम एक्सटेंशन है। तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि ये वाली प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट सप्लायर्स जो है वो जो सेल कर रहे हैं उनकी यहाँ पर सेलर्स के नेम भी आ जाएंगे और उनकी प्राइसेस भी आ जाएंगी। जैसे वॉलमार्ट के ऊपर यही सेम प्रोडक्ट जो है वो $10 की मिल रही है, और इसके साथ साथ उसकी शिपिंग फ़ी भी है। लेकिन क्योंकि आप ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे हैं, इसके लिए आपने कम अज़ कम और कुछ नहीं तो 10 या 5 क्वांटिटीज़ तो आपने लेनी है, तो ये आपकी शिपिंग जो है वो फ्री हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा eBay से जो है वो यहाँ पर ये प्रोडक्ट जो है आपको फ्री शिपिंग के साथ $17.16 की मिल रही है। ओके, जो दूसरी क्रोम एक्सटेंशन आपने करनी है दैट इज़ स्कैन अनलिमिटेड है। स्कैन अनलिमिटेड क्या इसका बेसिकली यहाँ पर देखें तो ये मैंने ऑलरेडी की हुई है स्कैन अनलिमिटेड। स्कैन अनलिमिटेड जो क्रोम एक्सटेंशन है, इसका बेसिक पर्पज़ ये है कि किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर अमेज़ॉन की जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर IP इशू आए तो ये उसको डिटेक्ट करके आपको बता सकते हैं, ताकि आपके जो आपका अकाउंट है उसके ऊपर कोई इशू ना आए। उसके बाद जो थर्ड क्रोम एक्सटेंशन है दैट इज़ ग्रेबले। ग्रेबले का बेसिक पर्पज़ क्या है? जो ग्रेबले क्रोम एक्सटेंशन है ये आपको बताती है कि लेट्स से कि यहाँ पर मैंने ग्रेबले की हुई है, तो ये नंबर ऑफ़ सेलर्स आपको बताएगी जो भी वेबसाइट के ऊपर जो भी प्रोडक्ट है उसके ऊपर कितने नंबर ऑफ़ सेलर्स हैं। लाइक यहाँ पर देखें तो इस प्रोडक्ट को अमेज़ॉन भी प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, और 5+ FBA सेलर्स भी हैं जिनकी फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन कर रहा है, और इसके अलावा 5+ जो है वो FBM सेलर है जिनकी फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट है, यानी वो खुद ही इसको जो है वो फुलफिल कर रहे हैं। तो जो ग्रेबले एक्सटेंशन है ये नंबर ऑफ़ सेलर्स का बताती है। तो बेसिकली ये तीनों की तीनों जो है वो फ्री क्रोम एक्सटेंशंस हैं। ओके, ग्रेबले के साथ आप अमेज़ॉन क्विक व्यू भी कर सकते हैं, ये भी फ्री क्रोम एक्सटेंशन है। इसका भी बेसिक पर्पज़ यही है कि आपको डिफरेंट नंबर ऑफ़ सेलर्स का बताती है। ओके जी, अब इसके बाद आपने फर्दर और कौन सी चीज़ें यूज़ करनी है मैनुअल हंटिंग के लिए? आपने मैनुअल हंटिंग के लिए अमेज़ॉन के फ्री टूल यूज़ करने हैं, लाइक के जिसके अंदर अमेज़ॉन का एक टूल है FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर। अब जो FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर है ये बेसिकली हमें क्या बताता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक प्रोडक्ट थी ये वाली, मैंने इस प्रोडक्ट का जो है वो ASI नंबर ये वाला जो है वो इसको कॉपी किया और गूगल के ऊपर रेवेन्यू कैलकुलेटर जो है वो इसको ओपन कर लिया। यहाँ पर मैंने इसका ASI नंबर पेस्ट कर दिया। तो ASI नंबर जब पेस्ट करूँगा तो उसके बाद ये इस तरह से ओपन हो जाएगी। मैंने इसकी एक ऑलरेडी डिटेल वीडियो जो है वो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं उसको। ओके, इसके अंदर जो है वो सबसे पहले सेल प्राइस वो खुद ही ले लेगा। तो इससे हमें क्या क्या मिलेगा? एक तो अमेज़ॉन की रेफरल फ़ी मिलेगी, उसके बाद फुलफिलमेंट कॉस्ट कितनी है अमेज़ॉन की, यानी उसमें पैकेजिंग कॉस्ट आ जाती है उसकी, जिसमें इन्वेंट्री रिप्लेसमेंट आ जाती है, प्लेसमेंट आ जाती है, बैगिंग की फ़ी है, टेप लेबल वगैरह, ये सारी फीसें आ जाती हैं, और उसके बाद इसकी स्टोरेज कॉस्ट आ जाती है। तो इस तरह से ये हमें एग्जैक्ट जो है वो उस ASI नंबर के अगेंस्ट अमेज़ॉन की ये वाली प्राइसेस दे देता है। ओके, जो सेकंड टूल हमने यूज़ करना है जो कि फ्री टूल है, जो जंगल स्काउट मंथली सेल्स है। तो आपने गूगल पे लिखना है जंगल स्काउट मंथली सेल्स। जैसे ये वाली जो प्रोडक्ट थी इसका BSR आ रहा है 2751। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इसका BSR लिखा 2751। उसके बाद मार्केट को सिलेक्ट किया, उसके बाद कौन सी कैटेगरी है, ग्रॉसरी एंड गवर्नमेंट फूड की है, इसको सेलेक्ट करके एस्टिमेट सेल्स पर क्लिक किया। तो यहाँ पर जो उसने बता दिया कि इस प्रोडक्ट की मंथली सेल्स कितनी आती है, वो यहाँ पर है 2340 आइटम। यानी ये वाली जो प्रोडक्ट है इसकी मंथली जो है वो 2340 आइटम सेल्स होती हैं। अब ये वाली जो है वो चीज़ें दो चीज़ें होगी। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो है गूगल शीट। अब हमने ये वाला जो डेटा जितना भी हमने कलेक्ट किया है इसको हमने किसी न किसी जगह लगाना है, तो इसके लिए हम गूगल शीट जो है वो उस पर चलते हैं। तो ये तीनों चीज़ें जो है वो आपकी फ्री हैं। गूगल शीट भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी उसका लिंक। अब ये देखें, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ गूगल शीट में है क्या क्या चीज़ें।
तो गूगल शीट में देखें तो सबसे पहले मैंने कैटेगरी लिखी हुई है। कैटेगरी के बाद जो दूसरी चीज़ है वो है BSR उस प्रोडक्ट का। BSR के बाद जो है वो एस्टिमेटेड सेल्स कितनी है, उस प्रोडक्ट की एस्टिमेटेड सेल्स कितनी है, ठीक है। जैसे अभी हमने जंगल स्काउट से भी लिए हैं जो पर मंथ उसकी सेल्स थी। फिर कॉम्पिटिटर ऑफर्स का मतलब है उस प्रोडक्ट को कितने लोग सेल्स कर रहे हैं, और उसके बाद एस्टिमेटेड सेल हमारी कितनी आएगी। तो हम क्या करेंगे, जितने जो है वो टोटल मंथली सेल है उसको जितने नंबर ऑफ सेलर है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारी मंथली सेल आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने यहाँ पर जो कॉम्पिटिटर्स लेने हैं वो FBA वाले लेने हैं, FBM वाले नहीं लेने, क्योंकि आपका जो कंपटीशन है वो FBA वालों के साथ है, FBM वालों के साथ नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट जो चीज़ है अमेजोन का मैंने कॉलम बनाया हुआ है कि अमेजोन उस प्रोडक्ट के ऊपर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तो अमेजोन उस प्रोडक्ट के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है बाई बॉक्स। बाई बॉक्स की प्राइस कितनी है वो यहाँ पर आप लिखेंगे। उसके बाद आगे रेफरल फ़ी है, रेफरल फ़ी का मैंने फार्मूला लगाया हुआ है 15% का, USA मार्केट के अंदर है। तो उसके बाद आगे आ जाती है स्टोरेज कॉस्ट। जैसे अभी आपने ये अमेजोन रेवेन्यू कैलकुलेटर से स्टोरेज कॉस्ट भी ली है। उसके बाद अमेजोन FBA फ़ी है, वो भी वहाँ से हमने रेवेन्यू कैलकुलेटर से ली है, जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पर ये वाला बताया था। उसके बाद आ जाती है आपकी प्रेप सेंटर की फ़ी। अब जो प्रेप सेंटर है ये वेरी करता है कि आपका टैक्स फ्री जो है वो सेल्स टैक्स फ्री प्रेप सेंटर होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपकी जो वहाँ पर एक्सपेंस है वो सारे के सारे अल्टीमेटली प्रॉफिट में चले जाएँ। तो प्रेप सेंटर की जो नॉर्मली फ़ी होती है $1 या लेस देन $1 होती है, तो हम इसको $1 जो है वो ले लेते हैं थोड़ी सी टॉलरेंस रखने के लिए, ताकि अगर कोई उसमें इशू आए तो वो आपको जो है वो लॉस में ना आ जाए। उसके बाद जो वो बाई प्राइस है, बाई प्राइस जो है वो आपकी वो है जो सप्लायर की साइड से प्राइस है, सप्लायर आपको कितने की प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रहा है। उसके बाद आपका प्रॉफिट का फार्मूला आ जाएगा, और ओके उसके बाद जो है वो ROI आ जाएगा यहाँ पर कि प्रोडक्ट का ROI कितना आ रहा है, ठीक है। ROI के साथ जो है प्रोडक्ट की प्रॉफिट परसेंटेज है। फिर उसके बाद अमेजोन का URL यहाँ पर हम लिखेंगे और यहाँ पर सप्लायर का URL। फिर उसके बाद आगे कमेंट लिख देंगे कि प्रोडक्ट ओके है, प्रोडक्ट का प्रॉफिट लो है, हाई है, क्या है। फिर उसके बाद आगे सॉफ्ट अप्रूवल हम लिख देंगे। अब यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर कुछ ऑलरेडी इन्वेंट्रीज ऐड की हुई हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जैसे यहाँ पर कैटेगरीज में जो है वो आपने कैटेगरी लिख देनी है, फिर उसके बाद BSR लिख देना है। तो यहाँ पर आप देखें जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं इनके BSR कम ही है, लेकिन ये वाली प्रोडक्ट है इसका BSR जो वो ज़्यादा है, तो नॉर्मली 50,000 से कम BSR होना चाहिए। फिर उसके बाद सेल्स मैंने लिख दी है यहाँ पर कितने कॉम्पिटिटर उसको ऑफर कर रहे हैं। उसके बाद मैंने उसका जो है वो आवर्स सेल्स क्या आएंगी, यानी हमारी सेल कितनी आएंगी, तो जितने नंबर ऑफ सेल्स हैं उसको हमने जितने ऑफर कर रहे हैं उससे डिवाइड कर दिया तो हमारी सेल्स आ गई। फिर उसके बाद अमेजोन बिल्कुल नहीं होना चाहिए उस प्रोडक्ट के ऊपर। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है बाई बॉक्स प्राइस। बाई बॉक्स प्राइस जो है वो आपने ले लेनी है, ठीक है, जो कम से कम होगी प्राइस बाई बॉक्स की, ठीक है, वो आपने ले लेनी है। फिर उसके बाद आपने रेफरल फ़ी का फार्मूला है, फिर उसके बाद स्टोरेज कॉस्ट आपने लिख देनी है। फिर इसी तरह यहाँ पर आपने अमेजोन की FBA फ़ी आ जाएगी, प्रेप सेंटर की फ़ी आ जाएगी। फिर उसके बाद बाई बॉक्स की बाइंग प्राइस आ जाएगी जो आपने सप्लायर की साइड से लेनी है, और यहाँ पर प्रॉफिट का फार्मूला आ जाएगा। फिर उसके बाद प्रॉफिट ROI आ जाएगा। फिर उसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज है, यहाँ पर आपने URL लिख देना है अमेजोन का URL। फिर उसके बाद सप्लायर का URL। फिर प्रोडक्ट को आपने कमेंट कर देना प्रोडक्ट ओके है, कोई इशू तो नहीं है। उसके बाद आपने अपने अकाउंट के ऊपर वो प्रोडक्ट लगा के चेक करनी है कि आपको वो प्रोडक्ट जो है वो उसमें अप्रूवल आपको मिल गया, सॉफ्ट अप्रूवल, तो आपने आगे लिख देना है कि सॉफ्ट अप्रूवल मिल गया, ताकि आप उसको प्रोडक्ट को अपने स्टोर के ऊपर लगा सकें। ओके तो मैनुअल हंटिंग जो है वो इस तरह से आपने करनी है, जिसके अंदर मैंने अभी आपको फ्री टूल्स बता दिए हैं। ओके मैनुअल हंटिंग जब आपने करनी है तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे मैंने ये प्रोडक्ट ओपन की हुई है, तो क्या इस प्रोडक्ट को मैं यहाँ से चूज़ करूँ या ना करूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले देखें तो इस प्रोडक्ट का BSR जो है वो ठीक है, कम है BSR, लेकिन इस प्रोडक्ट के ऊपर क्या है, अमेजोन इसको सेल कर रहा है, तो मैं इस प्रोडक्ट को बिल्कुल भी नहीं लूँगा अपने स्टोर के लिए। जब आपने हंटिंग करनी है तो उस प्रोडक्ट के ऊपर FBA सेलर्स होने लाजमी है, FBM सेलर्स भी हो सकते हैं, लेकिन अमेजोन ना हो। ओके मैं आपको एक और प्रोडक्ट दिखाता हूँ। अच्छा जैसे मैंने ये प्रोडक्ट ओपन करके रखी हुई है, तो यहाँ पर आप देखें तो आपने अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए जब प्रोडक्ट्स को ओपन करना है तो उसके लिए FBA और FBM दोनों सेलर्स हो सकते हैं, मे बी FBA सेलर्स ही उसके ऊपर हो, लेकिन अमेजोन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये जैसे मैंने ये प्रोडक्ट ओपन की है, तो लेट्स से कि मैंने अब इसकी मैनुअल हंटिंग करनी है, तो मैनुअल हंटिंग के लिए मैं क्या करूँगा, इस प्रोडक्ट का ये वाला टाइटल जो है इसको कॉपी करता हूँ और इसको सर्च करता हूँ गूगल के ऊपर। तो हम चेक करते हैं गूगल के ऊपर इसके सप्लायर कौन कौन से है। जैसे वॉलमार्ट पे प्रोडक्ट मिल रही है, वॉलमार्ट पे इसको ओपन कर लेते हैं। इसके अलावा अमेजोन सेल कर रहा है। अच्छा यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये वाली वॉलमार्ट के ऊपर ये वाली इसकी 7.97 आ रही है प्राइस। इसके अलावा यहाँ पर ईबे के ऊपर 12.54 आ रही है। वॉलमार्ट के ऊपर ये वाली डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ रही हैं, फिर वॉलमार्ट दे रहा है।
ओके तो वॉलमार्ट के ऊपर ये मिल रही है हमें 7.97 की प्रोडक्ट मिल रही है, जिसको वॉलमार्ट खुद ही शिप और सोल्ड कर रहा है और ये RI/2 मारवा आ रही है। और अमेज़ॉन के ऊपर ये वाली जो प्रोडक्ट थी, ये देखते हैं इसकी प्राइस कितनी है। सी ऑल बाइंग ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है, तो यहाँ पर ये 12.69 की मेरी, और ये सप्रेस प्रोडक्ट है। तो इसका इतना मार्जिन नहीं है, तो इस प्रोडक्ट को तो हम नहीं लेंगे। बट एनीवेज जब वो आपने इस तरह से मैनुअल हंटिंग करनी है, तो आपने कोई भी प्रोडक्ट है, लेट से ये प्रोडक्ट है, ये वाली प्रोडक्ट तो हम नहीं लेंगे, इसके ऊपर अमेज़ॉन आ गया। तो इस तरह से मैनुअल हंटिंग जब आपने करनी है, जो भी आपको प्रोडक्ट मिलेगी किसी भी सप्लायर की, उसको आपने देखना है, उस प्रोडक्ट की जो है वो, जैसे मैंने अभी आपको बताया, उसकी रेफरल फ़ी, अमेज़ॉन फ़ी, ठीक है, और उसकी प्रेप सेंटर की फ़ी और FBA फ़ी, ये सारी की सारी आपने यहाँ पर फुलफ़िल करके आपने चेक करना है कि उसका ROI जो है वो कितना आना चाहिए। एटलीस्ट ROI 20% तक आना चाहिए, ठीक है। जैसे ये यहाँ पर मिक्स है ROI, तो इस तरह से हम जो है वो अमेज़ॉन की मैनुअल हंटिंग हम करते हैं। तो मैनुअल हंटिंग के मैंने आपको टूल्स बता दिए। अब हम चलते हैं मैनुअल हंटिंग के बाद हम चलते हैं, एक पेड टूल है, दैट इज़ सेलर AMP। अब सेलर AMP जो है वो हम इसके बेसिकली कहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसको रिटेल आर्बिट्राज के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसको ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा FBA होलसेल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जो सेलर AMP टूल है, ये हमें क्या क्या बताता है, इसके लिए हमें कोई शीट नहीं चाहिए। ये हमें डायरेक्ट जो है वो ये मैंने 9 जो है वो यहाँ पर आइटम्स लिखी हुई हैं, तो ये हमें डायरेक्टली बता देता है। जैसे हम अमेज़ॉन के ऊपर प्रोडक्ट को ओपन करते हैं, जिसमें जो है वो एक ROI हमें बता रहा होता है, प्रॉफिट हमें बता रहा होता है, प्रोडक्ट का BSR हमें बता रहा होता है, उसके ऊपर कितने नंबर ऑफ़ सेलर्स हैं, FBA कितने हैं, FBM कितने हैं, उसके ऊपर IP इशू तो नहीं आ सकता, उसके ऊपर ब्रांड्स के स्टोर फ्रंट्स पे हम जा सकते हैं। इसके अलावा जो है वो उसकी हिस्ट्री बता रहा होता है, जिसमें 30 डेज़, 90 डेज़ या 180 डेज़ की या ओवरऑल हिस्ट्री बता रहा होता है। प्रोडक्ट में वेरिएशंस तो नहीं आ रही, वेरिएशन से मुराद है कि उसका BSR अचानक से फ्लक्चुएशन तो नहीं उसके अंदर आ गई BSR में या प्राइसेस में। इसके अलावा प्रोडक्ट का साइज़ बता रहा था। तो इसके अलावा जो है वो अगर आप ये देखें, तो ये वाला जो टूल है सेलर AMP, इसको आप ट्रायल बेसिस पे भी यूज़ कर सकते हैं। 14 डेज़ का आपको फ्री ट्रायल इसका मिलेगा। उसके बाद अगर आपका दिल करे तो आप इसको पेड में यूज़ कर सकते हैं। आप इसका फ्री ट्रायल लेके आप इसको यूज़ करें, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली इसका बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो इसके यहाँ पर 2 पेड वर्जन है, जिसके अंदर एक एनुअली जो है वो ये दे रहे हैं, गेटिंग स्टार्टेड के लिए जो है वो $199.50 का दे रहे हैं। और उसके बाद जो दूसरा फॉर सीरियस एनुअल के लिए जो है वो, जिसके अंदर थोड़े से फीचर्स का डिफरेंस है, जहाँ जैसे यहाँ पर देखें तो 2 Chrome एक्सटेंशन इंस्टॉल है, यहाँ पर 5 Chrome एक्सटेंशन है। फिर उसके बाद यहाँ पर 1000 लुकअप पर मंथ है, यहाँ पर अनलिमिटेड लुकअप पर मंथ है, ठीक है। तो दोनों जो है वो फ्री ट्रायल दोनों के आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके लिए कोई भी डेटा एंट्री आपको नहीं चाहिए रिजल्ट्स के लिए, वो खुद ही वो सारे का सारा डेटा आपको शो कर रहा होता है। अब इसके अंदर सेलर AMP के अंदर बेसिकली और कौन कौन से फीचर्स हैं, इसके अंदर कोई भी लाइक कॉस्ट ऑब्जेक्टिव्स वगैरह जो है वो आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर इस प्रोडक्ट का जो है वो वैट दे रहा है, फॉर एग्जांपल उसके ऊपर वैट स्कीम्स के हिसाब से आप UK वगैरह या यूरोप के लिए अगर आप हंटिंग कर रहे हैं। इसके अलावा उसका मिनिमम BSR मैक्सिमम BSR आपको देगा उस प्रोडक्ट का कितना है, मिनिमम प्रॉफिट कितना है, मिनिमम ROI कितना है, ठीक है। इसके अलावा एडिशनल कॉस्ट के अंदर जो है वो आपको प्रेप सर्विसेज जो है वो उसकी आप फ़ी इसमें ऐड कर सकते हैं, जो आपने ऐड करनी, मिसलेनियस कॉस्ट, ये सारी की सारी चीज़ें वो खुद ही ऑटो पे आपको कैलकुलेट करके देगा। उसके बाद इसका दूसरा फीचर ये है कि आप स्टोर फ्रंट्स में जा सकते हैं, डिफरेंट स्टोर्स में से हंटिंग कर सकते हैं, ओके। इसके बाद जो इसका तीसरा बेसिकली फीचर है वो ये है कि आप इसकी जो पीछे वाली हिस्ट्री है, लाइक आपने ऑलरेडी जो हंटिंग की है वो हिस्ट्री को आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर क्विक पैनलिस्ट में ये चीज़ें हैं कि जैसे आप जो है वो किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर सेलर AMP ओपन करते हैं, तो वहाँ पर वो बता देगा कि आप इस प्रोडक्ट को जो है वो बाई कर सकते हैं, यू आर एलिजिबल और नॉट। IP इशूज़ आपको यहाँ पर बता देगा, उसके ऊपर IP इशूज़ तो नहीं है, BSR आपको बता देगा। मंथली सेल्स, जिसके लिए आपको अलग से जो रेवेन्यू जो आपको जंगल स्काउट्स यूज़ करना पड़ता है, इसके लिए यहाँ पर आपको वो मंथली सेल्स खुद ही कैलकुलेट करके बता देगा। मैक्सिमम कॉस्ट आपको बता देगा कि सेलर की जहाँ से आप सप्लाई ले रहे हैं वहाँ पर मैक्सिमम कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपने जस्ट कॉस्ट ऑफ प्राइस बतानी है, बाकी सारी की सारी ये चीज़ें खुद ही कैलकुलेट कर देगा, जिसमें ROI भी है, प्रॉफिट भी है, ये सारी चीज़ें खुद ही कैलकुलेट करके बताएगा। उसके अलावा ये हमें कुछ पैनल्स के अंदर ये चीज़ें बता रहा है कि अलर्ट कौन कौन से आ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एलिजिबल हैं कि नहीं, रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट तो नहीं है, गेटेड प्रोडक्ट्स तो नहीं है, अनगेटेड है, गेटेड है, हजमत तो नहीं है, डेंजरस प्रोडक्ट गुड्स तो नहीं है। इसी अलावा जो है वो आपको बता देगा कि अमेज़ॉन शेयर इसके अंदर, अमेज़ॉन ने तो नहीं इसके अंदर जो बाई बॉक्स लिया हुआ है, अमेज़ॉन इसके ऊपर सेलिंग तो नहीं कर रहा। IP इशूज़ बता सकता है, साइज़ है, मेल्टेबल प्रोडक्ट्स तो नहीं है।
ओके इसके अलावा हमें क्या बताएगा, इसके अलावा हमें बताएगा कि उस प्रोडक्ट को कितने नंबर ऑफ सेलर सेल कर रहे हैं, लाइक कितने FBM सेल कर रहे हैं, कितने FBA सेल कर रहे हैं, और उनके पास कितनी कितनी क्वांटिटीज़ पड़ी हुई हैं, और उनकी प्राइसेस क्या क्या हैं, और वो किस तरह से कितना प्रॉफिट ले रहे हैं, और उसके ऊपर कितना उनका ROI है। तो ये सारी चीज़ें हमें सेलर AMP बताता है। इसके अलावा हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें रैंक्स और प्राइस पैनल्स के अंदर हमें बता रहा है कि लाइक जो प्रोडक्ट आपने ओपन की हुई है उस प्रोडक्ट का BSR कितना, उसका सेलर्स रैंक कितना है, उसका बाई बॉक्स की प्राइस कितनी है, अमेजोन की प्राइस कितनी है अगर उसके ऊपर अमेजोन भी एग्जिस्ट करता है, FBA की लोएस्ट कितनी प्राइस है अगर उसके ऊपर जितने भी नंबर ऑफ FBA सेलर्स हैं तो उनमें से लोएस्ट प्राइस वाला कौन सा है, लोएस्ट FBM प्राइस वाला कौन सा है। फिर इस तरह कीपा का जो BSR है वो कितना ड्रॉप हुआ है वो आपको बता देगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको जो है वो सेल्स पर मंथ आपको बताएगा, उसकी एस्टिमेटेड सेल्स कितनी है और एस्टिमेटेड टाइम टू सेल्स पर डे कितना उसका लगेगा वो आपको बता देगा। ओके इसके अंदर जो है ना सेलर AMP के अंदर कीपा जो है वो मर्ज है। इसके अंदर आप कीपास के थ्रू जो है वो उसकी प्राइस फ्लक्चुएशन, उसका BSR, सेल्स रैंक्स, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो उस प्रोडक्ट के ऊपर अमेजोन पहले एग्जिस्ट कर रहा था नहीं कर रहा था, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मर्ज हैं, वो आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। ओके तो ये वाले सारे फीचर्स है जो सेलर AMP के थे। अब मैं आपको लाइव सेलर AMP दिखाता हूँ। लाइव सेलर AMP दिखाने के लिए जैसे फॉर एग्जांपल जो भी प्रोडक्ट्स थी वो पहले की वही मैंने ओपन कर ली यहाँ पर। ओके तो यहाँ पर जैसे आप प्रोडक्ट ओपन करेंगे, अगर आपने सेलर AMP इंस्टॉल कर लिया है जो कि इसकी क्रोम एक्सटेंशन भी है और इसको आप जो है वो ऐप के थ्रू अपने मोबाइल में भी इसको ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देखें तो साइड पे कॉलम पूरा इसका ओपन हो जाता है जिसके अंदर डिटेल्स हैं सारी की सारी जो अभी मैंने आपको प्रेजेंटेशन में बताई हैं। जैसे ये प्रोडक्ट हमने ओपन किया है तो इस प्रोडक्ट की कंप्लीट डिटेल यहाँ पर बता रहा है, जिसके अंदर आप देखें तो बता रहा है कि चेक जो है वो एलिजिबल आप हैं, इसके अंदर कोई अलर्ट तो नहीं आ रहा, उसका BSR बता रहा है, मंथली सेल्स बता रहा है उस प्रोडक्ट की। फिर उसके बाद जो है वो उस प्रोडक्ट का मैक्सिमम जो है वो कॉस्ट बता रहा है। मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ प्राइस का मतलब यहाँ पर ये है कि ये वाली प्रोडक्ट जो है वो आपकी सेल हो रही है 10.05 की, तो कितने की आप जो है वो इसकी कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग ये आपको बाइंग देगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं $2 की अगर फॉर एग्जांपल मुझे मिल रही है, तो अगर फॉर एग्जांपल इस प्रोडक्ट की सोर्सिंग मेरी जो है वो $2 की है तो इसके ऊपर मुझे प्रॉफिट 1.13 मिलेगा और इसका 56% ROI मिलेगा। ठीक है, और इसके अंदर ये जस्ट आपने कॉस्ट प्राइस लिखनी है जितनी भी आपकी प्राइस है, लाइक कि फॉर एग्जांपल सेल प्राइस आपकी इस प्रोडक्ट की लेट से मैं कहता हूँ $26 है, तो $26 है, तो लेट से कि ये वाली जो प्रोडक्ट मैं बाई कर रहा हूँ ये मुझे $0.9 की मिल रही है, तो यहाँ पर आप देखें तो उसका प्रॉफिट आ जाएगा, उसका ROI आ जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें आप एडिट भी कर सकते हैं, जो खुद वो देगा वो भी आप चीज़ें देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये हमें चार्ट दे रहा है जस्ट लाइक कीपा चार्ट, जिसके अंदर हमें जो है वो उसकी हिस्ट्री सारी बता रहा है, उसका जो है वो FBA और FBM सेलर्स का बता रहा है, उसका सेल्स रैंक हमें बता रहा है। ओके इसके बाद जो है वो अगर आप देखें यहाँ पर उसने उस प्रोडक्ट का सारी यहाँ पर डिटेल्स दी हुई है, जिसमें BSR उसने दिया हुआ है, बाई बॉक्स की प्राइस दी हुई है, अमेजोन इसके ऊपर है, अमेजोन के पास बाई बॉक्स है, या अमेजोन अगर नहीं है तो उसके पास नहीं होगा ऑब्वियसली, तो लोएस्ट FBA फी उसने दिया है। इसी तरह ये सारी की सारी जो अभी मैंने आपको प्रेजेंटेशन में चीज़ें बताई हैं वो सारी की सारी यहाँ पर चीज़ें अवेलेबल है। इसके अलावा जो है वो आपको IP इश्यूज़ का बताएगा, इस प्रोडक्ट के ऊपर कोई IP इशू नहीं है, स्टैंडर्ड साइज़ है इसका। इसके अलावा इसकी प्रॉफिटेबिलिटी वो आपको बता दिया उसने, इसका मार्जिन बता दिया है। तो इसके अलावा आपको उस प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट्स अगर मिल रहे हैं, लेट से कि इसी प्राइस के ऊपर आपको 5% डिस्काउंट मिल जाए, 10% डिस्काउंट मिल जाए, तो आप इसको क्लिक करके चेक कर सकते हैं। इसके ऊपर नंबर ऑफ सेलर्स का आपको बता सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपको सेलर AMP के थ्रू मिलती हैं। ओके तो मैं अब आपको बताऊंगा कि आप सेलर AMP को यूज़ कैसे करते हैं। आपने जस्ट क्या करना है, इस प्रोडक्ट का ASI नंबर उठा लेना है, सेलर AMP को आपने ओपन कर लेना है, यहाँ पर आपने ASI नंबर पेस्ट करके इसको आपने सर्च कर लेना है। तो जैसे आप सर्च करेंगे यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स उस प्रोडक्ट की ओपन हो जाएगी, जो कि जैसे मैंने आपको प्रेजेंटेशन में दिखाया था। ओके तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की जो है वो यहाँ पर उसने BSR बता दिया, उस प्रोडक्ट की एस्टिमेटेड मंथली सेल्स बता दी हैं, और इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं ये तो क्विक इन्फॉर्मेशन आ गई। इसके अलावा चार्ट्स आपको यहाँ से मिल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा उसके जो है वो रैंक्स, उसकी प्राइसेस आपको मिल सकती हैं। ओके अगर फॉर एग्जांपल ये तो सारे सेलर्स भी आ गए। अगर यहाँ पर आपने इस प्रोडक्ट को गूगल से सर्च करना है तो आप जस्ट क्या करें, यहाँ पर गूगल पे सर्च करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको गूगल सर्च मिल जाएगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे अमेजोन का, वो आपको बता देगा। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मुझे बता देगा कि ये वाली प्रोडक्ट जो है वो गूगल से मुझे ले जाएगा और बता देगा कहाँ कहाँ पर ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, जो भी डिफरेंट सप्लायर्स हैं उसकी तरफ। ओके तो इस तरह से आपने सेलर AMP के ऊपर मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा कि इसको आपने किस तरह से यूज़ करना है, और इसके साथ साथ जो मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा वो अमेजोन स्टोर फ्रंट की आपको बताऊंगा, स्टोर फ्रंट से आप कैसे हंटिंग कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी।
Thanks for watching. If you have any question, you can write in our comments. For more videos, you can subscribe my channel.